नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ वन थिंग हैज बीन क्लियर कि देखिए अब जो कनाडा है ना वो पूरी तरह से जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, इनका बन चुका है घर। मतलब कि कनाडा में ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं और इनका पालन पोषण जस्टिस ट्रूडो गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हिंदू टेम्पल्स अटैक बाय खालिस्तानी टेररिस्ट इन कनाडा। देखिए ये किस तरीके से आपको हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इमेजेस आप क्लियरली देख सकते हैं। वायरल वीडियो शोज दे अटैक हिंदू डिवोटीज, मतलब कि जो मंदिर जाने वाले लोग थे उनके ऊपर भी इनके द्वारा हमला किया गया है। अब इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या विवाद है कनाडा और इंडिया के बीच और किस तरीके के झूठे इल्जाम जस्टिन ट्रूडो द्वारा 2020 से इंडिया पर लगाए जा रहे हैं। देखिए होता गया है 2020 में जो हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकवादी होता है उसकी हत्या होती है वैंकूवर में। ठीक है, अनजान लोगों द्वारा उसकी हत्या की जाती है। उसका इल्जाम जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाया जाता है इंडियन गवर्नमेंट पर और ये तक कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल है। जो कनाडा में राजनयिक हैं इंडिया के, वो लोग हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल है, ये कहा जाता है जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट द्वारा, या फिर कह लीजिए डायरेक्ट जस्टिन ट्रूडो द्वारा। उसके बाद इंडिया के द्वारा इन आरोपों को पूर्ण रूप से नकारा जाता है और इनसे सबूत पेश करने के लिए कहा जाता है, बट इनके द्वारा कोई भी सबूत नहीं दिया जाता है। ये डायरेक्टली बच्चों की तरह जैसे पाकिस्तान इंडिया पर ब्लेम करता आया है ऑलवेज, उस तरीके से जस्टिन ट्रूडो द्वारा इंडिया पर ब्लेम किया जाता है। अब देखिए ये जो मुद्दा है, ये जो अटैक खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया गया है, ये आप मान के चलिए बहुत बड़ा, इसको अगर आप देखें तो ये काफी बड़ा अटैक है। मतलब दिन दहाड़े इस तरीके से कनाडा के अंदर हिंदू टेम्पल के अंदर घुसकर वहां पर डिवोटीज या फिर कह लीजिए बच्चे और औरतों पर हमला करना, ये अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है। देखिए होता क्या है, रिसेंटली ये एक शिविर का आयोजन होता है। ठीक है, ये शिविर का आयोजन कराती है हिंदू सभा टेम्पल। ठीक है, प्लस जो भारत का वाणिज्य दूतावास है उसके द्वारा सिख जो वहां पर रहते हैं या फिर सिख और हिंदू, उन दोनों के लिए मिक्स रूप से शिविर का आयोजन कराया जाता है। इस आयोजन शिविर के आयोजन में होता क्या है कि इनको प्रोवाइड किए जाते हैं सर्टिफिकेट, मीन्स जो कि इनके वहां पर जीवनचर्या को और आसान बनाए, जैसे कि इनके डेथ सर्टिफिकेट, इनके परिजनों के जो है डेथ सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और इनकी पेंशन रिलेटेड वगैरह के सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड करने के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अंदर हिंदू से ज्यादा आपको सिख दिख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आयोजन किया जाता है। फिर उसके बाद इस आयोजन को डिस्टर्ब करने के लिए कहीं से खालिस्तानियों की फौज आती है। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ लोगों की फौज आती है जिनके हाथ में पीला झंडा होता है और ये लोग आकर करने लगते हैं बाहर प्रोटेस्ट। उसके बाद कुछ हॉट टॉक होती है दोनों तरफ से और ये प्रोटेस्टर्स जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स बताए जा रहे हैं, ये झंडे लेकर के प्राइमेसिस में घुस जाते हैं मंदिर की। ठीक है, और वहां पर जो डिवोटीज होते हैं या फिर कह लीजिए महिलाएं, उनके ऊपर भी इनके द्वारा अटैक किया जाता है। ठीक है, बहुत हद तक नुकसान पहुंचाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। अब देखिए ये जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर है, बिकॉज इनकी गवर्नमेंट के अंदर जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं ये बहुत हद तक डोमिनेंस रखते हैं। मींस इनके एक दो एमपी हैं, वो काफी हद तक सीटों को लाने का, मतलब सीट दिलाने का जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट को डोमिनेंस रखते हैं। यही कारण है कि हमेशा से देखा गया जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट कुछ झुकी हुई, कुछ क्या बहुत हद तक झुकी हुई नजर आती है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की तरफ। देखिए जस्टिन ट्रूडो के बयान कभी भी आप सुनेंगे तो इनके बयान ऐसा लगता है कि कोई खालिस्तानी लीडर बयान दे रहा है। ठीक है, हाल फिलहाल में हमने देखा किस तरीके से इनके द्वारा हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका तक नाम ले दिया गया है। बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट के द्वारा इस समय की जा रही हैं और इन्होंने इंडिया और कनाडा के रिश्तों को बिल्कुल ही खत्म करने का प्रयास किया है। ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। देखिए इनके ही जब ये अटैक हो जाता है उसके बाद इनका बयान आता है, ये कहा जाता है कि भाई ये अनएक्सेप्टेबल है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट उससे तो कुछ होना नहीं ना, आप तो उनको कोशिश कर ही रहे हैं। इनके ही जो पत्रकार हैं एक, ठीक है, इनके ही एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि एक डैनियल गोल्डमैन इनके पत्रकार हैं, ट्रूडो नेवर वॉक्स द टॉक, कैनेडियन जर्नलिस्ट ऑन ब्रैम्पटन अटैक। ठीक है, मतलब जब ये अटैक हो जाता है, डैनियल गोल्डमैन पत्रकार हैं, उनके द्वारा बयान दिया जाता है ट्रूडो के ऊपर, मतलब ये अपनी बातों पर कभी खड़े नहीं उतरते हैं, ये इनके पत्रकार द्वारा किया जाता है, कहा जाता है। अब देखिए क्या एक्चुअल में जो डैनियल गोल्डमैन है इनके द्वारा कहा गया है। देखिए कैनेडियन जर्नलिस्ट डैनियल गोल्डमैन स्ट्रांगली कंडेम्ड द वायलेंस डिसरप्शन
outside the Indian consular camp and Hindu Sabha temple, मतलब जो इंडियन काउंसलर कैंप होता है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाते हैं, वहाँ पर ये अटैक होता है। इसको ये पूरी तरीके से कंडेम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि बोर्डमैन यहाँ पर ये और कहते हैं क्रिटिसाइज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फॉर ओनली टॉकिंग बट नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट, मतलब इस चीज में सिर्फ ये बोल रहे हैं, कुछ करते नहीं है। ही ऑल्सो वांट दैट विद ट्रूडो in office for around 1 more year the situation is only going to get worse, means इनका कहने का मतलब है, देखिए इनके ही पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 1 साल आपके पास बचा है, उसके बाद आप दोबारा लौटकर आने वाले नहीं है, क्योंकि सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। द रिस्पांस फ्रॉम द पुलिस वाज डिसगस्टिंग। अब देखिए जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट के द्वारा जो पील पुलिस है, वहां पर जो पुलिस है उसको कहा गया पील पुलिस। जस्टिन ट्रूडो के द्वारा कहा गया कि पील पुलिस को हम धन्यवाद करते हैं कि वो समय से पहुंची, बट इनके द्वारा जो पत्रकार हैं इनके द्वारा डायरेक्टली कहा जा रहा है दे एक्टेड The response from the police was disgusting. They acted as the arm of खालिस्तानी, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की बाजू के जैसे सपोर्ट कर रही थी। They attacked the Hindus. They did not push the खालिस्तानी off. They attacked the Hindus in their own मंदिर, मतलब कि जो खालिस्तानियों ने मंदिर के अंदर घुसकर के लड़ाई झगड़ा किया है या हमला किया है हिंदूज पर, उनको तो भगाने की बजाय ये खालिस्तानियों को पुलिस जो है वहाँ की और सपोर्ट कर रही है। देखिए ये इल्जाम इनके द्वारा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर आप एक तस्वीर देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा आज वायरल हो रही है। इसमें इस तस्वीर में ये दावा किया जा रहा है कि ये जो कॉप है इंग्लैंड पुलिस का, वो कनाडा पुलिस का, इसके द्वारा जो डिवोटीज होते हैं जो हिंदू मंदिर में जा रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है और काफी हद तक बल का प्रयोग भी किया जाता है। यही कारण है कि जो डैनियल बोर्डमैन है इनके द्वारा ये इल्जाम लगाया जाता है पील पुलिस पर, ठीक है, कि मतलब जो डिवोटीज थे जा रहे थे मंदिर, उनको ही ये लोग उल्टा उन पर ही बल प्रयोग करते नजर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो यही है। अब देखिए कुल मिलाकर के जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट पूर्ण रूप से हो चुकी है खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी। बट मेन चीज ये है यहाँ पर हमें देखना होगा कि अभी तक इंटरनेशनली इस मुद्दे को कवर नहीं किया गया है, बट हम देख सकते हैं कि इस पर ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी बयान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका बयान इस पर आ सकता है। बिकॉज देखिए बाइडेन और जो ट्रूडो है ये बहुत हद तक कह लीजिए कि एंटी इंडिया दिखते हैं, बहुत हद तक। बिकॉज कनाडा में भी, और हमने किस तरीके से देखा यूएसए में भी कनाडा का, जब कनाडा द्वारा इल्जाम लगाया गया था इंडिया पर, उसके बाद यूएसए द्वारा डायरेक्टली हमारे एक रॉ एजेंट का नाम ओपन किया गया था कि जो गुरुगोविंद सिंह पन्नू है उसकी हत्या में इंडिया के रॉ एजेंट जो हैं वो शामिल थे। ये इल्जाम लगाया गया था यूएसए के द्वारा हाल फिलहाल में। बट देखिए इसमें मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में थोड़े बहुत दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के अगेंस्ट वायलेंस हुई थी उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, तो मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट आती है उसके बाद कुछ ना कुछ ये मुद्दे चेंज होते नजर आएंगे यहाँ पर, और ऐसा भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ ना कुछ बयान हमें आता दिखे। और जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट को यहाँ पर सोचना चाहिए कि व्हाई हिंदूज आर नॉट सेफ इन कनाडा। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और वर्ल्ड मीडिया द्वारा देखिए अभी तक इस मुद्दे को बहुत हद तक कवर नहीं किया गया है। देखना ये होगा आगे, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद।